बेरोज़गारी आम हो गई है। कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हुए जो जॉबलेस हुए, जिनको नौकरियां थीं बेचारों की ख़त्म हो गई। अब इस वजह से हर एक आदमी इस वक्त किसी न किसी दर्जे में मुतासर है। कारोबारी लोग भी मुतासर हैं इस वजह से कि काफ़ी अरसा कारोबार बंद रहे। नौकरी पेशा तबका जो है वो भी मुतासर है। तो इस वजह से कई लोग ऐसे हैं जो कि नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। अब नौकरियों की तलाश में हैं, नौकरी अच्छी मिल जाए तो उसके लिए मेरे ज़हन में आया कि आपको अमल बताऊँ। एक बात तो ये है कि सबसे पहले अल्लाह जल्ल जलालू से मदद माँगी जाए, क्योंकि अल्लाह जल्ल जलालू खुद फरमाते हैं वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि नमाज के ज़रिए से मुझसे मदद तलब करो। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला को यही समझाया था, इज़स्तअनत फस्तईन बिल्लाह, जब भी मदद माँगनी हो अल्लाह से माँगनी है। तो इस वजह से नमाज के ज़रिए से अल्लाह ने तरीका बताया कि मुझसे मदद लेने का तरीका ये है कि नमाज के ज़रिए से मुझसे मदद लो। बाकी ये कि इसमें हम बाज़ ऐसे अमाल होते हैं जो काबिरीन के मुजर्रब होते हैं। बाज़ ऐसे अमाल हैं जिनको सहाबा ने बयान किया है। बाज़ वो अमाल हैं जिसको आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा को सिखाए हैं। उनमें से एक अमल मेरे सामने गुज़रा, क़ाज़ी थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की बयास में, यानी उनकी जो डायरी थी ख़ास, उसके अंदर लिखा हुआ था कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़ारों हाजतों के लिए, यानी जब किसी को हाजतों में फँसा हुआ होना चाहिए, तो उस सूरत में 2 रकअत सलातुल हाजत इस तरीके से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आबिद को सिखलाई कि इस तरह पढ़ लीजिए। उसका तरीका ये है कि पहली रकअत के अंदर सूरह फ़ातिहा के बाद 10 दफ़ा सूरत काफ़िरून, दूसरी रकअत में सूरह फ़ातिहा के बाद 10 दफ़ा सूरत इख़लास, इस तरह करके 2 रकअतें मुकम्मल कर लेंगे। 2 रकअतें मुकम्मल कर लेने के बाद जब सजदे में जाए, तो सजदे में पहली रकअत के अंदर 10 दफ़ा सजदे में जाकर 10 दफ़ा दुरूद शरीफ, 10 दफ़ा तीसरा कलमा और 10 दफ़ा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। इंतहाई मुजर्रब अमल है। ये करके फिर उसके बाद अपनी हाजत मांगे कि अल्लाह मुझे नौकरी की ज़रूरत है, नौकरी नहीं है तो अता फरमा। एक तो ये करना। दूसरा ये है कि सूरत वज़्ज़ुहा 100 दफ़ा इत्माम के साथ एक मजलिस में बैठकर किबला की तरफ मुंह होकर पढ़े और वलसौफ युतीक रब्बुक फतरदा, इस आयत पर तसव्वुर करे कि अल्लाह मुझे नौकरी चाहिए। इन 2 अमलों को करें, अल्लाह जल्ल जलालहू ज़रूर इंशाअल्लाह नौकरी का इंतज़ाम फरमा देंगे। अमल करते रहें, अल्लाह जल्ल जलालहू पर तवक्कुल करके मायूस ना हों। अमल करने में ये ना हो कि वो, जैसे हमारी असल में होता ही है कि हम 2 नफ़ल पढ़ते हैं या 2 रकअतें पढ़ते हैं तो उसके बाद हम बड़ी चीज़ के इंतज़ार में बैठ जाते हैं। नहीं, अल्लाह जल्ल जलालहू से उस वक़्त तक माँगनी होती है मदद जब तक उतर नहीं आती। तो जैसे एक जुलाहा था ना, जो उसके बारे में मशहूर है कि सल्ला रकातैन वंतज़िरिल वही, कि उसने 2 रकअतें नफ़ल पढ़े और फिर उसके बाद वही के इंतज़ार में बैठ गया। किसी ने बैठा कि क्या हुआ? क्यों बैठे हो? तो उसने कहा कि असल में वही नहीं आ रही, मैं 2 रकअतें पढ़ के बैठा हूँ फिर भी वही नहीं उतर रही। उसको ये नहीं पता कि वही तो नबियों पर उतरती है। तो इस वजह से गुज़ारिश ये है कि हम भी छोटा-सा अमल करते हैं, फिर जो है ना जी ऐसे बैठ जाते हैं। नहीं, अमल करते रहें, अल्लाह को अपनी हाजत बयान करते रहें, अल्लाह के सामने रखते रहें। अल्लाह जल्ल जलालहू ज़रूर दरवाज़ा खोलेंगे, क्योंकि उसके ख़ज़ाने में देने से कमी नहीं आती, वरना जिसके पास भी जाएँगे पछतावे के अलावा कुछ नहीं है। एक दफ़ा ताउन कर देगा, दोबारा जाएँगे तो हो सकता है आपकी बात भी ना सुने, हो सकता है फ़ोन भी अटेंड ना करे। इस वजह से उस दरवाज़े को बार-बार खटखटाया जाए, जिसको जितनी बार खटखटाया जाए, वो खुश होता है। अल्लाह जल्ल जलालहू हमें अल्लाह से लेना नसीब फ़रमाए। उन अमाल